तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, जो कि जनरल एक्सेप्शन का ही पार्ट है। जनरल एक्सेप्शन बीएनएस के अंदर हमने देखा था सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक कवर है, जिसमें हमने लास्ट वीडियोज में सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 33 तक कवर कर चुका था। अब सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 44 तक ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। आप सब ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में पहले भी सुन रखा है, तो चलिए देखते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है, जो ये डिक्लेयर करता है कि अगर कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करके अगर उससे कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करके अगर आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या किसी की जान भी चली जाती है तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बस कोर्ट में ये प्रूव हो जाना चाहिए कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस हार्म पहुंचाने तक एक्सटेंट अप्लाई हो रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 35। क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्या आपको लगता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम सिर्फ अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी और पर्सन की भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसे जानने के लिए हम सेक्शन 35 देखेंगे। सेक्शन 35 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्लॉज ए अगर देखें तो एवरी पर्सन हैज ए राइट टू डिफेंड, फर्स्ट क्लॉज ए, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कोई भी ऑफेंस जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, जिससे किसी के बॉडी को, चाहे अपनी बॉडी हो या किसी और के बॉडी को नुकसान अगर पहुंच सकती है, तो ऐसे ऑफेंस से के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ खुद को ही बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और को ही बचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। सेकेंड, प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो खुद का हो चाहे किसी और पर्सन का हो। अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है जो कि थेफ्ट के डिफिनीशन में आता हो, रॉबरी के डिफिनीशन में आता हो, मिसचीफ के डिफिनीशन में आता हो या क्रिमिनल ट्रेसपास के डिफिनीशन में आता हो, या इन चारों ऑफेंस का अटेम्प्ट भी किया जा रहा हो, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करके हम खुद की भी प्रॉपर्टी को या किसी और की भी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। थर्ड बात करता है सेक्शन 36 की बात करते हैं। सेक्शन 36 बात करता है अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके द्वारा एक्ट से अगर कोई ऑफेंस हो भी जाए तो जनरल एक्सेप्शन के अंदर उसे प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था, अगर एक चाइल्ड है जो कि 7 साल से कम एज का है, या एक चाइल्ड है जो कि 7 से 12 साल के एज का है, और अगर इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, इमैच्योर है वो, तो उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में है, इंटॉक्सिकेट है, जो कि इनवॉलंटरी है, तो उन सब केसेस में हम लोगों ने जाना था कि उसे उसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसके एक्ट की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, आपको कोई चोट पहुंच सकती है, आपको इंजरी पहुंच सकती है, तो क्या आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे बचने के लिए? तो सेक्शन 36 उसी की बात करता है। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, कोई पर्सन जो यूथ है जिसके एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसके अगेंस्ट भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। अब सेक्शन 37 में ये भी जानना है कि हम कब कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट, हम अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, अपने अपने ड्रेस में है, ठीक है, और उसके एक्ट से ऐसा नहीं है कि डेथ का एप्रीहेंशन लग रहा है या ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना है, तो उस केस में आप
पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कोई और एक्ट कर रहा है और उसके एक्ट से न ही डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल एप्रीहेंशन है, तो उस केस में आप उस पर्सन के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड केस, जब आपके पास पूरा टाइम हो कि आप पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प ले सके, तो वैसे असिस्टेंस ले सके या हेल्प ले सके, तो आप उस केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये 3 केस है, 2 जिसमें पब्लिक सर्वेंट और उसके डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा पर्सन की बात करता है, जबकि थर्ड बात करता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं, तो उस केस में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर इसका इस सेक्शन का क्लॉज 2 का हम देखें, सेक्शन 37 के क्लॉज सब सेक्शन 2 को, तो ये बोला जा रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। मतलब कि जितना ज़रूरत है आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जितना कम से कम नुकसान पहुंचा करके ऑफेंडर को आप अपने आप को बचा सकते हैं, उतना ही आपको नुकसान पहुंचाना है, उतना ही एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो है लाठी से आपको पीटने आ रहा है और आपने बंदूक से उसे गोली मार दिया। मतलब कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी हाल में एक्सीड नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो है डिसप्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, जितना कि थ्रेट है हार्म का उससे डिसप्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी ये कब कमेंस होगा, कब स्टार्ट होगा, तो सेक्शन 40 को देखते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका कमेंस होगा जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन, जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी को खतरा है, ठीक है, या ऑफेंडर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है या ऐसे डरा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको इंजरी पहुंचा ही देगा, तो उस केस में जैसे ही ऐसा एप्रीहेंशन आपको लगता है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है। अब यही बात कि हम देखें कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी के केस में कब कब आप उस ऑफेंडर की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो टोटल 7 केसेस है, इसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 38 को देखते हैं, तो इसमें टोटल 7 केसेस है। पहला, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेथ का, ऐसा लगे कि उसके असॉल्ट से, उसके हमले से आपकी डेथ हो सकती है। दूसरा, रीजनेबल एप्रीहेंशन अगर ग्रीवियस हर्ट का हो, उसके असॉल्ट से आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। या थर्ड, अगर वो रेप कमिट करने का इंटेंशन से असॉल्ट कर रहा है तो। फोर्थ, अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो। पाँचवा, किडनैपिंग या एब्डक्शन के केस में। छठे, अगर रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है कि इंटेंशन से आपको असॉल्ट किया जा रहा है और इस सिचुएशन में कि आप पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं दे सकते अपने आप को उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से बचाने के लिए। एंड लास्ट 7th, जब आप पर एसिड फेंका जा रहा है या एसिड अटैक की कोशिश भी की जा रही है जिससे कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो इन 7 केसेस में आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आज हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी और की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे।